एवरीवन, वेलकम बैक द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर, जो कि आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5 का। तो इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे वेटेड रजिस्टर डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने वो टॉपिक्स कंप्लीट किया, डीएसी का इंट्रोडक्शंस। तो ये यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट भी आया। आप इस यूनिट को अच्छे से स्टडी रिवीजन रट लीजिएगा पूरा, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे, आज हम पढ़ाएंगे वेटेड रजिस्टर डैश डीएसी। क्या होता है वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर? In weighted register dash, each bit of the digital input is connected to the inverting input of an operational amplifier throughout a register whose value is weighted according to the binary positions of the bit. The feedback register RF is constant. ठीक है, तो ये जो हमारा weighted register होता है कनेक्टेड होता है किसके? इन्वर्टिंग इनपुट के साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, किसके माध्यम से? रजिस्टर के माध्यम से। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज करता है? वो बाइनरी बिट के अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, तो इसका फीचर्स है सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको सिंपल टू अंडरस्टैंड नहीं करना है, एक्यूरेट होता है, ये इजी टू डिजाइन होता है, टू फॉर सिंपल एंड रजिस्टर वैल्यू वेरी वेडली होता है। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम्स देखिए, सर्किट डायग्राम एंड बिट्स। ये जो हमारा एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये अपर है, ये लोअर है। ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यू ले गया इनपुट, ठीक है, उसको कनेक्ट करेगा रजिस्टर के साथ। ठीक है, रजिस्टर से आरएफ लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमको कनेक्ट करेंगे किसी एम्पलीफायर के साथ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ। उसके बाद हमारा क्या आएगा? वी आउट आएगा। लॉजिक 1 बराबर वी रिफरेंस, ठीक है, लॉजिक 0 बराबर 0 वोल्ट। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल देखिए इसका। व्हेन ए डिजिटल इनपुट बिट इज लॉजिक 1, ए रेफरेंस वोल्टेज वी रेफरेंस इज अप्लाइड थ्रूआउट इट्स वेटेड रजिस्टर। व्हेन इट इज लॉजिक 0 वोल्ट इज अप्लाइड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग sum of all the currents and produce an output voltage proportional to the digital input codes। ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो सम होता है किसका? ऑल करंट का, एंड प्रोड्यूस क्या करता है? वोल्टेज। ठीक है, इसका बाइनरी वेटेड ऑफ रजिस्टर जो कि एमएसबी से एलएसबी की ओर जाता है। ठीक है, रजिस्टर वैल्यू बाइनरी वैल्यू। ठीक है, ये आर होता है, 2R होता है, मल्टीपल वैल्यू है, ये आप अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में यूज होता है। तो अगर आप जैसे कि आपको वेटेड रजिस्टर अगर पूछ रहा है, वेटेड रजिस्टर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला आप लिखिएगा वहां पे। ठीक है, तो वेयर D1 बराबर क्या होगा? 0 और 1, R बराबर यूनिट रजिस्टर, RF बराबर फीडबैक रजिस्टर, V रेफरेंस बराबर रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, फॉर n बिट, अगर मान के चले n बिट 4 बिट के लिए ले रहे हैं इसका एग्जांपल, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये RF बराबर क्या माने? हमारा R माने, और ये हमारा V आउट जो कि हम फॉर्मूला पे क्या किया? हम वैल्यू को बैठाया है, जो भी हमारा वैल्यू उसको बैठाया है। द नेगेटिव सिग्नल इंडिकेट्स फेज इन्वर्जंस, मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिजिटल कोड्स। किसमें? प्रोपोर्शनल टू डिजिटल कोड्स में। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, डिजाइन ए 3 बिट वेटेड रजिस्टर डैश यूजिंग RF बराबर R, जो कि RF बराबर R यूज करते हैं, एंड V रेफरेंस 5 वोल्ट, फाइंड V आउट फॉर इनपुट कोड 101। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन फॉर 3 बिट के लिए लिया। ठीक है, ये इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा गिवन कोड क्या मानेंगे? 101 मान लिया गिवन कोड। D2 बराबर 1, D1 बराबर 0, D0 बराबर 1। ये इसका फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन बैठा दिया। ठीक है, और इसको हम फिर हमारा आउटपुट निकल गया। ये बिट है हमारा कोड वेटेड कंट्रीब्यूशन सम्स, जो कि D2 D1 D0 में कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है उसको निकालना है। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन देखिए इसका। एडवांटेज मतलब लाभ क्या है इसका, और लिमिटेशन कितना तक ये सीमित है। ठीक है, हाइजेट एक्यूरेसी एंड गुड लिनियरिटी, सिंपल सर्किट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, गुड फॉर स्मॉल नंबर्स ऑफ बिट्स, जैसे कि एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है? 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। फास्टेस्ट ऑपरेशन, ये क्या करता है? फास्ट में ऑपरेशन करता है वेटेड रजिस्टर। लिमिटेशन, वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू रिक्वायर्ड R, 2R, 4R, 8R। ठीक है, फॉर लार्ज एंड हाईएस्ट रजिस्टर वैल्यू 2 के पावर n-1R बिकम्स वेरी लार्ज एंड इम्प्रैक्टिकल, ऑक्यूपाइज मोर चिप RIC, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, कंक्लूजन देखिए इसका, वेटेड रजिस्टर डैश इज एक्यूरेट एंड सिंपल बट नॉट सुटेबल फॉर हाई रिजोल्यूशंस एप्लीकेशन ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर। किसमें? वाइड रजिस्टर में वर्क करता है। ठीक है, ये टॉपिक तो हो गया अच्छे से। आप चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? R2R लडार, जो कि मोस्ट भी हर एक बार सेमेस्टर में, हर एक इसके जो ईयर वाइज एग्जाम होता है उसमें मोस्ट भी क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक बार आता ही आता है। इसलिए बोला मैं यूनिट नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, आप इसको अच्छे से पूरा टॉपिक को रिवाइजिंग के साथ कंप्लीट कीजिएगा। चलिए R2R लडार देखते हैं। क्या है R2R लडार? R2R लडार डैश इज ए टाइप्स ऑफ रजिस्टर। किसका टाइप है? रजिस्टर का। नेटवर्क डैश
इन विच ओनली टू वैल्यूज ऑफ रजिस्टर, किसका दो वैल्यू होता है रजिस्टर का, आर होता है 2R होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट आउटपुट, इसका क्या होता है एक्यूरेट, मतलब कि इसका आउटपुट एकदम फिक्स होता है, ठीक है। इजी इंटीग्रेशन एंड गुड मैचिंग्स, क्या होता है इसका इजी इंटीग्रेशन होता है एंड गुड मैचिंग्स होता है। फ्यूचर देखिए इसका ओनली टू रजिस्टर वैल्यू R2R रिक्वायर्स बेटर मैचिंग्स एंड स्टेबिलिटी, क्या होता है बेटर मैचिंग होता है, इसका क्या होता है स्टेबिलिटी होता है। इजी टू फैब्रिकेट ऑन आईसी, लेस सेंसिटिव टू स्विच रेजिस्टेंस। इसका R2R लडार का सर्किट देखिए, सर्किट डायग्राम, ये अगर R2R लडार क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो ये आप सर्किट वहां पे अच्छे से ड्रॉ करिएगा कि इससे आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट तो हमारा यूज किया गया 4 बिट R एंड 2R लडार के लिए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, द लडार नेटवर्क डिवाइड्स द रेफरेंस वोल्टेज इनटू बाइनरी वेटेड करंट, किसमें बाइनरी वेटेड करंट में, ठीक है। व्हेन ए डिजिटल बिट D1 बराबर 1 द कॉरेस्पॉन्डिंग स्विच कनेक्ट्स द नोड टू V रेफरेंस, किसमें नोड टू V रेफरेंस में। व्हेन D1 बराबर 0 द नोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, क्या कहता है नोड किसमें कनेक्ट होता है ग्राउंड में। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर, इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या कहते हैं समिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। कन्वर्ट किसमें करता है समिट करंट इनटू ए आउटपुट वोल्टेज, करंट में आउटपुट वोल्टेज में। बाइनरी वेटेड टेबल्स R2R लडार बिट पोजीशन जो MSB से LSB की ओर जाता है, ठीक है। करंट कंट्रीब्यूशन बाइनरी वेटेड जो कि R2R में हमको इसका वैल्यू सारा निकालना है। तो कौन कौन सा वैल्यू है आप अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आउटपुट वोल्टेज ऑफ इक्वेशन देखते हैं, जो कि हमारा जैसे वेटेड रजिस्टर का फॉर्मूला था, तो ये भी उसी की तरह एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंस है। तो वेयर D1 बराबर 0 और 1 डिजिटल इनपुट्स बिट्स होता है, ठीक है। एग्जांपल 4 बिट डैश 4 इनपुट कोड्स D3 D2 D1 D0 इसमें यूज किया है। एंड V डिफरेंस बराबर 5 वोल्ट, V आउट बराबर जो कि हमारे वैल्यू पे इसका क्वेश्चन बैठाया गया है, ठीक है, और उसका फिर आंसर निकाला गया। नोट द नेगेटिव सिग्नल इंडिकेट्स फेज इन्वर्जन ड्यू टू इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। R2R लडार्स वर्सेस वेटेड रजिस्टर डैश, ठीक है। पैरामीटर्स जैसे कि रजिस्टर यूज होता है, ठीक, किसमें ओनली 2 वैल्यू होता है जो कि R एंड 2R होता है। वेटेड रजिस्टर में क्या होता है मेनी वैल्यूज होता है, R होता है 2R होता है 4R होता है 8R होता है। मैचिंग्स बेटर मैचिंग होता है, पुअर मतलब गरीब मैचिंग होता है। एरिया लेस एरिया होता है, मोर एरिया होता है। स्पीड हाई स्पीड होता है, ये कंपैरेटिवली स्लो होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो होता है। एक्यूरेट गुड एक्यूरेसी होता है एंड लेस एक्यूरेट फॉर हाइजेट एन होता है, ठीक है। सुटेबल फॉर आईसी वेल सुटेड फॉर आईसी फैब्रिकेशन होता है। डिफिकल्ट फॉर लार्ज एन होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज एंड एप्लीकेशन देखिए। एडवांटेज यूजेज ओनली 2 रजिस्टर्स वैल्यू R एंड 2R, इसमें क्या 2 वैल्यू रजिस्टर होता है R एंड 2R, ये तो हमको पता ही है। बेटर एक्यूरेसी एंड लिनियरिटी होता है ये। लेस सेंसिटिव टू रजिस्टर टॉलरेंस एंड स्विच रेजिस्टेंस होता है ये। इजी टू डिजाइन एंड फैब्रिकेशन इन आईसी होता है। एप्लीकेशन ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल जनरेशन होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड ऑटोमेशन होता है। डाटा एक्वाइजेशन सिस्टम होता है ये। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हम आपको ये कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से रिवाइजिंग एंड नोट्स के साथ इसको अच्छे से बनाइएगा, जो आपको एग्जाम टाइम में वहां पे क्वेश्चन बनाते समय सही से बन जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे करंट स्टीयरिंग डैश। तो ये यूनिट नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो कि पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट ही है। तो तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए, और तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।